अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक़ के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते जो गुज़श्ता हफ्ते हमने प्रोग्राम किया, उसके बाद आज इस हफ्ते जो डेवलपमेंट हुई वो डेवलपमेंट यही है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कौम को बहुत ही बेइस्तराब कर दिया है। और इस्तराब में इससे ज़्यादा कर दिया है कि अवाम तो लापरवाह हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है। और हुकूमत इसी परेशानी में उसने ये ऐलान किया है कि अगर जिसने भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया तो उन पर जुर्माने आयद की जाएंगी। और जुर्माने के साथ साथ जो है वो दुकानों के भी औकातकार जो है मुतय्यन कर दिया गया है, जिसमें कि 10 बजे रात तक जो दुकानें वो बंद करने के ऑर्डर्स आ गए हैं। और इंतजामिया जो है रात 10 बजे तक दुकानें बंद करवाने पर अमल दरामद करवा भी रही है। इसके अलावा जराए कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हो सकता है कि 10 बजे रात को जो दुकानें बंद या कारोबारी जो इदारे बंद हो रहे हैं वो मजीद श्रिंक होकर शाम 6 बजे तक आ जाएं। होगा क्या पता नहीं, लेकिन कुछ कारोबार को 20 नवंबर से बंद करने की भी नवीद सुनाई गई है। आवाम में तो इस्तराब नहीं है, लेकिन हमारे ताजरान जितने भी हैं जो कि छोटे और दरमियानी ताजर हैं, उनमें सबसे ज्यादा इस्तराब पाया जाता है। और वो मुआशी बदहाली की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है कि हमने देखा कि गुज़श्ता जो कोरोना वायरस की जो एक पहली लहर थी उसमें जो जितने भी कारोबार बंद हुए थे उसकी वजह से हमारे छोटे और दरमियानी ताजरान की हालात जो है वो बहुत ज्यादा अबतर हुए थे। और बहुत सारे लोगों ने इसकी वजह से मकरूज भी हुए, कुछ लोगों ने खुदकशियां भी की, और कुछ लोग आज भी अपने आप को बेहतर करने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन बहरहाल हम यहां डिस्कशन जरूर कर सकते हैं उन ताजरान से जो कि जिसे हम छोटे और दरमियानी ताजरान कहते हैं। चूंकि कोरोना की लहर की वजह से अगर कारोबारी अदारे बंद हुए तो इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो छोटे और दरमियानी ताजरों का होगा। बड़े ताजर और सनतकार तो मुतमईन है, उन्हें तो स्टेट बैंक से या गवर्नमेंट की सतह पर उन्हें सरपस्ती या उनको फाइनेंस मिल जाती है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन आज हमने इसीलिए अपने SMEs से वाबस्ता ताजरान हैं उनको आज हमने मदऊ किया, और इस प्रोग्राम दर हकीकत में हम पस मंजर इसका क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोग्राम का हम आगाज करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने उन मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूं जिन्होंने आज इस महफिल को जिन्नत बख्शा है। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब जमील प्राचा साहब, जो कि सदर सिंध ताजिर इत्तेहाद के। थैंक यू सर फॉर कमिंग। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जावेद शम्स साहब, जो कि हैं जनाब सदर है अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीजन के। थैंक यू सर फॉर कमिंग। हालांकि PSL की वजह से तमाम सड़कें वगैरह बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मेहमान जो हैं वो काफी तगदो के बाद जो यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुए। बहुत शुक्रिया सर कि आप दोनों यहाँ तशरीफ लाए। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे, उस रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क की मईशत एक बार फिर भंवर में फंसती नजर आ रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने एक मरतबा फिर हुकूमत को परेशान कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि अवाम बेपरवाह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमती इदारे नेशनल एंड कमांड सेंटर और महकमा सेहत अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहे हैं। अवाम और कारोबारी इदारों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत सख्त परेशान है। यही वजह है कि SOPs पर अमल दरामद न करने वालों पर जुर्माने आयद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कुछ कारोबार को 20 नवंबर से बंद करने की नवीद सुनाई गई है। रात को 10 बजे तक दुकानें बंद करने के सख्त अहकाम को राइज कर दिया गया है। अवाम तो अभी भी बेपरवाह है, लेकिन कारोबारी हल्कों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। रोजाना एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह लाहे अमल नहीं आया कि कारोबार बंद होंगे कि नहीं। माशी तौर पर बदहाल होने के खदशे ने कारोबारी अफराद की नींदें उड़ा दी। बड़े ताजरान और सनतकारों को कोई परेशानी नहीं है, वो मुतमईन है। लेकिन सबसे हैरतनाक अमर यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक आम फ्लू की बीमारी करार दिया है। वेलकम प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर। हमने एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाई। इस रिपोर्ट में हमने वो बताने की कोशिश की है कि जो हमारे अपने ताजरा बिरादर खासतौर पे SMEs में जो भी एक पैनिक फैली हुई है, उस पैनिक को जो है किस तरह जो है मार्केट में क्रिएट हुआ है और हर आदमी परेशान है। और 20 नवंबर को जो कुछ कारोबार को बंद करने की नवीद सुनाई गई है, उसकी वजह से भी परेशानी में इजाफा हुआ है। तो मैं अपने प्रोग्राम को आगाज करता हूं। मैं सबसे पहले जमील प्राचा साहब से ही दावत दूंगा कि वो इस बात का ख्याल करें कि क्या कहते हैं। जमील प्राचा साहब, क्या आप जो हम देख रहे हैं कि पहली लहर खत्म हुई, फिर उसके बाद दूसरी लहर दोबारा शुरू हुई, हुकूमत की जानिब से कुछ सख्ती आ गई है, कुछ हिदायत आ गई हैं, क्या होगा अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो गुज़िश्ता 4 माह
गुजरे उसमें जो लॉकडाउन था, 4 महीने का लॉकडाउन, उसमें लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोग ज़ीरो कंडीशन पे आए, उसके बाद अब तक वो उनके कारोबार बहाल नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये समझ लें कि मार्केटों में अब तक झगड़ों का समय है। उनको जो पेमेंट्स देनी थी वो अब तक नहीं दे सके। रोज़ाना हम फैसले कर करके थक गए मार्केटों में कि भाई इनको कुछ टाइम दे दें, इनके बाद कुछ होगा तो ये आगे देंगे। अभी तो हम उस चीज़ों से निमट रहे हैं, तो अभी नई बातें सुनने में आ रही हैं कि लॉकडाउन दोबारा शुरू हो रहा है, लॉकडाउन टाइमिंग कम हो रही है। एक ये जो पहले से हुकूमती इदारों की तरफ से या हुकूमती मशीनरी की तरफ से जो अफवाहों का बाजार गर्म होता है, उसकी वजह से समझ लें मार्केटों में कारोबार वैसे ही चले जाते हैं। लोग परेशान होके अपने घरों में राशन का तलाश करने लगते हैं कि राशन तलाश करके हम अपने घरों में पहुंचाएं, ताकि अगर लॉकडाउन अचानक लगा दिया जाए, क्योंकि लोग पिछला तजर्बा कर चुके हैं कि अचानक से जो 8 दिन का लॉकडाउन लगा था, 15 दिन का लॉकडाउन लगा था, वो 4 महीने तक पहुंच गया, तो जिसकी वजह से लोग परेशानी के आलम में इधर उधर दौड़ते हैं। दूसरी बात देखें ये कि अभी आपने देखा होगा बीच में पीडीएम के जलसे चल रहे हैं, हुकूमती जलसे चल रहे हैं, तमाम मामला चल रहे हैं। आज मैं ये समझता हूं कि अभी कोई जवाब नहीं है इस लॉकडाउन के लगाने का, हमें इसके साथ जिंदा रहना है। इसी लॉकडाउन के साथ ये कोई भी नहीं कह रहा कि ये 6 महीने में खत्म हो जाएगा, साल में खत्म हो जाएगा, 2 साल में खत्म हो जाएगा। जब वैक्सीन आएगी तो जब देखा जाएगा, अभी तो हमें इसी के साथ चलना है। तो क्या हम अपनी वो स्ट्रेटेजी लेके ना चलें? मतलब आवाम ये पूछती है कि क्या जलसों में कोरोना नहीं आता? बिल्कुल, जलसों में कोरोना नहीं है, ये बता दें। इनके जुलूसों में कोरोना नहीं है, रैलियों में कोरोना नहीं हो रहा है। कोरोना निकल रहा है सिर्फ दुकानदारी के अंदर, कोरोना निकल रहा है उन लोगों के ऊपर जो पहले ही परेशान है, उनको मजीद परेशान करने की तैयारियां की जा रही हैं। शादी हाल्स के लिए बात आ रही है कि जी 20 तारीख से बंद कर दिए जाए। कैसे बंद कर दें शादी हाल? 50% कारोबार जो है मार्केटों का वो शादी हाल पर मुतय्यन है। उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे उसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें लाइटिंग है, देखिए उसमें वाले हैं, वो बहुत सारे लोग ब्लॉक हो जाते हैं शादी हाल की वजह से। मैं शादी हाल से मेरा एक ये समझ ले छोटे ताजिरों का बहुत बड़ा ताल्लुक है। शादी हाल हमारे नहीं है, लेकिन शादी हालों से हमारा ताल्लुक यह है कि हमारी सारी वो शादियां होंगी, वो प्रोडक्ट बिकती हैं लोगों की, दुल्हन की प्रोडक्ट होती है, दूल्हे की प्रोडक्ट होती है। तो ये चीजें इनको नोट करना चाहिए, ये चीजें बात करनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये लोग कभी ऐसा नहीं कर रहा है कि कभी बैठ के ताजिरों से मशावरत कर लें, कोई कमेटी बना दें, भाई इसके अंदर ताजिरों से मशावरत करके आगे बढ़ के बात करते हैं। वफाक अपना ऐलान कर देगा, अब कर देता है, अब जो है सूबाई हुकूमत वो अपना ऐलान कर देगी। और जबकि हम ये समझते हैं कि ये यहां से कोरोना गायब हो गया था, खत्म हो गया था, 5% कोरोना रह गया था, उसके बाद एकदम अचानक कैसे बढ़ गया? इसमें ये मैं तो समझ रहा हूं कि बैरूनी ताकतों का किरदार ज्यादा लग रहा है कि वो ऐलान कर देते हैं कि भाई हमारे मुल्क बंद है तो उनकी देखम देख यहां भी शुरू हो रही हैं कार्रवाइयां। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोरोना को पहले ईमानदारी से बताएं, उसकी रिपोर्ट्स दें, जो नेचुरली आप रिजेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हम तो इससे मुस्तरद करते हैं। कोरोना की मतलब कोई लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, या हमें कोरोना के साथ रहना है, SOPs पे अमल कर दें। मजे की बात यह कि मैं बता दूं, उसके बाद मैं शम्स साहब से पूछूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने बताया था कि कोरोना वायरस एक फ्लू की बीमारी है, और इस फ्लू की बीमारी इसी तरह है जिस तरह की मलेरिया है, दीगर जो बीमारियां होती हैं उसी तरह की एक फ्लू की बीमारी है, जिससे कि थोड़ा सा बचना चाहिए। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि शम्स साहब की जब ये बात हो चुकी है WHO की तरफ से, फिर उसके बाद हमारे इतने सीरियस क्यों लिया जा रहा है, क्या वजह है? देखिए जी, पूरा खेल है, दुनिया से शुरू होने वाला, जैसे प्राचा साहब ने कहा कि खेल शुरू हुआ वहां से और यहाँ तक चलता है। अब जब आपने बात की थी ना शुरू के अंदर और कहा था कि जनाब ये जब 4 महीने चला और क्या हुआ, तो ये आप अंदाजा करें कि 6 से ज़ायद ताजिरों ने जो है खुदकुशियां की। बिल्कुल ठीक है, 5 अरब से ज़ायद का नुकसान हो गया छोटे ताजिर को। नवाजा किसे? बड़े लोग। यानी आज भी वही खेल खेला जा रहा है, जो नीचे वाले को मार दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, और ऊपर वाले को सहते रहो, बर्दाश्त करते रहो, उसको सपोर्ट करते रहो। हम इस बात की तरफ नहीं जाते। हम ये जाते हैं कि चलें, आपने कहा कि कोरोना वापस आ गया, हम मान लेते हैं, आप हुकूमत में, आपने कहा, हमने मान लिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोटे ताजिरों का गला दबा दें।
यानी कि लेकिन उनका 14 तो लाख से जायद जावेद ताजिर साहब, जो छोटी छोटी गलियों में लेकिन- बैठे हुए हैं, आप देखें आप। लेकिन यहाँ पर ये भी देखें ना कि इसमें तो ये कि छोटे ताजिरों ने फिर एसओपी का ख्याल भी तो नहीं रखा ना। नहीं सर, एसओपीज का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा? आप उन्हें सपोर्ट करें। अमेरिका बंद होता है, इंग्लैंड बंद होता है, यूरोप बंद होता है, 80% लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं। हमारे यहाँ क्या किया जाता है? हमसे तो इनकम टैक्स भी लिया जा रहा है, सेल टैक्स भी लिया जा रहा है, बोर्ड का टैक्स भी लिया जा रहा है, शॉप टैक्स भी लिया जा रहा है, हेल्थ टैक्स भी लिया जा रहा है। हमें तो नोच नोच के लूट लूट के ये लोग अपनी जिंदगी बनाने में लगे हुए। बात ये स्टैंड लेना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जिंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी शहर के आवाम के लिए। यहाँ सबसे बड़ा किरदार जो माइनस में नजर आता है वो सियासी किरदार नजर आता है। यानी जब आपने जलसे करने हो तो आवाम को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अगर ताजिर को कारोबार चलाना है, आवाम को कारोबार चलाना है, उनको दाल रोटी चाहिए, मेरे तो ख्याल आप आ जाते हैं जी एसओपीज चाहिए। मेरे ख्याल कितने में लोगों को इन्होंने मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूं, मैं आपकी बात कंटिन्यू करूंगा। मेरे साथ जावेद कुरैशी साहब है सक्खर से, मैं पहले उनसे बात कर लूं, फिर उसके बाद हम आप बात गुफ्तगू करते रहेंगे। जावेद कुरैशी साहब एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान जुम्मे ताजरान के। अस्सलाम वालेकुम सर। आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी जी जी, थैंक यू फॉर आपने अच्छा शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जावेद कुरैशी साहब, यहाँ पर मेरे साथ जावेद शम्स साहब हैं, सदर अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीजन के, और जमील प्राचर साहब हैं सिंध ताजिर इत्तेहाद के। हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि ये तो कराची की सूरत हाल हम अभी गुफ्तगू करते रहेंगे, सक्खर की क्या सूरत हाल, इंटरेस्ट सिंध की क्या सूरत हाल है, शहजादपुर, सक्खर, इसके अलावा नवाब शाह के वहां पर क्या कोरोना के हवाले से जो भी रात 10 बजे दुकानें बंद करने की जो ऑर्डर है वो उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आइंदा के अमल के लिए आप लोग कितनी बेचैन है, या क्या आपके ख्यालात हैं? देखिए बिलाल साहब, अंदरून सिंध के भी हालात कमोबेश कराची जैसे ही हैं, और अभी तक तो 10 बजे तक का जो ऑर्डर है उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट ने अब 20 तारीख को अफवाहें बहुत ज्यादा गर्म है कि कारोबार बंद कर दिया जाएगा, और दोबारा से वो जो पिछले 4 महीने पहले जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी उस तरीके से ये कारोबार बंद हो जाएगा। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ हुकूमत को, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को, वो इस किस्म की बेवकूफ़ी का काम ना करे कि वो बंद करने से ये मसला हल नहीं होगा कोरोना के साथ। पाकिस्तान ने तो आज तक इसकी वैक्सीन भी तैयार नहीं की है, अमेरिका ने भी की है, तो वो भी 2-3 महीने के बाद मार्केट में आएगी, और हमारे पास तो पहुंचते हुए 2 साल लग जाएंगे। लेकिन मार्केट के जो छोटे ताजिरों के साथ जो हशर पिछले 4 महीने में हुआ है, वो आज तो लोग जो है वो इतने मकरूज हो चुके हैं कि उनका गुजर बसर भी मुश्किल से हो रहा है, और लोगों की जो पेमेंटें हैं वो सारी रुकी हुई है। अब खुदारा हुकूमत इसके ऊपर संजीदगी से सोचे कि इन छोटे लोगों को एसएमई को कारोबार करने की मुझे जावेद शेख एक चीज बता दीजिएगा कि कराची पे तो सबसे ज्यादा सख्ती होती है। ये कराची में ताजरान की जितनी भी आपके हुकूमत इंप्लीमेंट करती है, सबसे पहले कराची की ताजरों या आवाम पर जो इसको सख्ती करती है। लेकिन ये एक आम सा तासुर ये है कि कराची से बाहर जब आप जाते हैं, जिसमें हैदराबाद है, सक्खर है, क्या कहते हैं, नवाब शाह, खैरपुर है, वहां पर इस तरह की अमल दरामद नहीं होती, और होटल्स दीगर कारोबारी जो है वो खुले हुए होते हैं। ये आम तासुर है। नहीं सर, ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूँ। ये बिल्कुल एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, ऐसा नहीं है। कानून पूरे सिंध का है तो पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन आपने होटलों की जो निशानदेही की है, वो हाईवेज के होटल जो है वो लेट नाइट तक खुले रहते हैं, और उनकी मजबूरियां भी है होटलों की कि लोग ट्रैवलिंग करते हैं लॉन्ग रूट के ऊपर, तो वो होटल बंद हो जाएंगे तो मुझे पता है वो कहाँ से खाना पीना करेंगे। लेकिन जो शहरों की जो सूरत हाल है वो उसी कानून पे 10 बजे की इम्प्लीमेंट हो रही है, कोई इसमें रिलीफ नहीं है कोई मुकामी इंतजामिया की तरफ से। आप ये देखें हमारे ताजिरों के साथ कितना दोहरा जुल्म हो रहा है। मेरा कहना है मतलब आप लोग एसओपीस भी तो अमल नहीं कर रहे, जिस तरह कराची के ताजरान जो है एसओपीस से अमल नहीं कर रहे, तो आप लोग भी तो नहीं कर रहे कि दुकानदार एसओपी पे अमल नहीं कर रहा। आप हुकूमती लोगों की तरफ देखें ना, वजीर आजम साहब ने सवाल पे जलसा किया, उसके बाद उन्होंने हाफिजाबाद में जलसा किया, कितनी एसओपी पे। तो आप लोगों ने भी तो रैलियां निकाली, आप लोगों ने भी तो रैलियां निकाली। सर हमने जब निकाली भूखे मरते हुए रैली हमने निकाली। हाँ, हमने अपनी जात के लिए काम नहीं किया कि हुकूमत हमें चाहिए। हम तो अपने लोगों के साथ जो हमारे साथ मुलाजमिन जो अटैच है उनका हशर तो बहुत ज्यादा बुरा है। अच्छा खैर बहरहाल, अब आप मुझे बताइए, मुझे मुख्तसर ये बता दीजिए कि सिंध में इस वक्त की सूरत हाल क्या है? क्या हुकूमत ने जो भी कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन करने जा रही है या सख्ती करेगी, तो क्या उस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए जी, एक हद तक जो भी होगा हम हुकूमत के साथ पहले भी हमने ताउन किया है, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जाएगी तो हम मज़ाहमत भी करेंगे। और मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूँ
कि गवर्नर हाउस और सीएम हाउस पर हमारा कराची का ताजिर और इंदौर सिंध का ताजिर धरना देगा। हमारे दोस्त, हमारे सीनियर क़यादत आपके सामने जमील प्राचा साहब, आपकी सीनियर क़यादत यहाँ बैठी हुई, मैं पूछूंगा इनसे भी। जी जी, तो हम जरूर, क्यों हम भूख मरने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे जावेद कुरैशी साहब थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पाकिस्तान जमात ताजिरान, जो कि गुफ्तगू कर रहे थे। और हमारे कराची के ताजिर बैठे हैं, इनसे भी हम कभी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे इनके अंदर के दिल की भड़ास क्या है और क्या ये बोलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो हम दोबारा जो इनका यहाँ से राब्ता टूटा है, यहाँ से इनकी बातें जो मुखिल हुए, उससे दोबारा शुरू करेंगे। तो साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। दरहकीकत में हम पस मंज़र जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोरोना की जो लहर की दूसरी वबा आई है और यकीनी तौर पर इसमें हकीकत भी है, तो उसका लॉकडाउन होता है या दोबारा सख्ती होती है, तो हमारे ताजरान जो SMEs हैं उनका जो बेचैनी है या उनका सद्भाव कैसे करेंगे। जी, मेरा ख्याल है कि आप पहले बात कंप्लीट कर लें। देखिए, वो बात ये हो रही थी कि अगर ये सारे हालात मामला अपनी जगह मौजूद रहते हैं तो छोटे ताजिरों के साथ आवाम अटैच है। ये जो लाखों ताजिर हैं, ये दरअसल कराची की आवाम है, ठीक है ना। अब इसको आपने अगर सपोर्ट करना है तो उन ताजिरों को, जैसे इन्होंने कहा प्राचा साहब ने, कि भाई उन्हें कर्जे दो। भाई कर्जे देने का तरीका है, आप देखें उनकी दुकान अपनी है, उनका मकान अपना है, उसके हिसाब से आप दे दो, सूद के बगैर देना चाहिए। सर, उसका ऑप्शन निकल सकते हैं ना, 4 बड़े ताजिर उसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। हम गवाएं, हम जमानत देते हैं, हमारी जमानत पे ले ले। देखें, हमें 2 कदम आगे बढ़ के आवाम का सोचना होगा। हमें उस छोटे ताजिर का सोचना है जो रेडी लगाता है, जो ठिया लगाता है, छोटी छोटी दुकानें जिसमें कुल मालियत 50। मेरे ख्याल में लॉकडाउन में ठिये रेडी वाला तो पाबंद कोई असर नहीं पड़ता, वो तो बेचारे कर रहे होते हैं ना। अब सबसे ज्यादा दुकान वाला फंसता है। अब दूसरी तरफ आप आ जाए, आप कहते हो कि जी 10 बजे के बाद सब बंद हो जाता है। आप आ जाए जनाब, मंजिल पंप से आगे चले जाए, पूरा उधर का नेशनल हाईवे की बात कर रहे हो आप, उधर चले हैं, इधर सोराबगोट से आगे चले हैं, सच्चल के आगे, वहां पर कोरोना नहीं आएगा? वहां का SHO क्या इस बात का जामीन नहीं है कि वो बंद कराए? क्या वो उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता? क्या उनके ऊपर कानून इंप्लीमेंट नहीं कर सकता? ये शहर के एरिया को खास तौर पे निशाना बनाते हैं और जड़ यहीं से शुरू होती है फसाद की। और खुदा ना खास्ता अगर ये जड़ शुरू हो गई ना तो इसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। मतलब लोग बिफर गए कि हम नहीं करेंगे। नहीं सर, मजबूर हो गए ना। नहीं, इसमें मैं बताऊं ना बिलाल भाई, इसमें ज्यादातर जो हो रहा है ना, वो थानों की बुनियाद पर भी पुलिस के जेर साया बहुत सारे इलाके खुले हुए हैं। अच्छा, पुलिस के जेर साया बहुत सारे इलाके खुले हुए हैं और वहाँ कारोबार रात को 12-1 बजे तक भी हो रहा है। अब जो लोग 10 बजे जबरदस्ती बंद करा दिए जाते हैं, वो परेशान रहते हैं इस बात से। जो 12-1 बजे तक खुले हुए हैं, उनका मतलब कि उसमें जर इन्वॉल्व हो गया। बिल्कुल, उनके पैसे जा रहे हैं थानों में और वो खुलेआम कारोबार कर रहे हैं। आधा शटर कर देते हैं, वो लाइटें बंद कर देते हैं, काम कर रहे हैं अपना। इसकी बहुत सारी SOPs की आड़ में जो है वो एक नया धंधा शुरू हो गया। ये तो मैं समझ रहा हूँ, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है एक नए सिलसिले शुरू हो गए हैं। पैसे कमाने का एक नया तरीका इदारों की तरफ से शुरू हो गया है। मैं बड़ा हैरान हूं इस बात पे कि उस पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। चले आज ईमानदारी की बात, वो तो मैं शम्स भी पूछूंगा, इसलिए कि वो ईमानदारी से बताइएगा। आप तो सिंध ताजिर इत्तेहाद एक बड़ी तंजीम है, एसोसिएशन आपकी, और माशाल्लाह आप काफी पुराने आदमी भी हैं। क्या जो पिछले जो हमारा जो कोरोना की लहर में जो 4 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ, वक्फे से सब कुछ हुआ, क्या उसको खोलने के लिए किसी हुकूमती मशीनरी ने पैसे तलब किए थे आप लोगों से? नहीं, हमसे तो कोई पैसे तलब नहीं किए। ये तो बात देखें, उसको खोलने के लिए जो आया था कि CM हाउस से पैसे मांगे गए, ये तो नाजायज बात थी, ये बात गलत थी, ये अफवाह उड़ाई गई थी। ऐसी कोई हकीकत नहीं थी, क्योंकि CM की हर मीटिंग में मैं मौजूद था। जब उन्होंने CM साहब ने जितनी मीटिंग्स बुलाई उसमें मैं मौजूद था, चाहे वो किसी भी ताजिर। CM हाउस में तो नहीं बोला जाएगा ना आपसे? नहीं, अलहदा से भी कोई ऐसी बात। आपके ताजिरों ने खुद मुझसे कहा है कि उनसे डिमांड आई है उन्हें, वो फिर कोई सबूत पेश करते उस बात का, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं आया इस बात का। ये बात तो बिल्कुल नाजायज थी कि हुकूमती इदारे की तरह, यानी CM हाउस से कोई पैसों की रिकॉर्ड नहीं। बिलाल ये सही कह रहे हैं प्राचा साहब, इस हवाले से तो हम एक पेज पर हैं सारे ताजिर रहना, क्योंकि हमने सबसे कहीं भी ऐसी कोई डिमांड नहीं आई। और जिन साहब ने ये बात की थी उन्होंने, हाँ ये जरूर है, लेकिन वो मामला एक थाने की हद तक था। देखिए मैं बताऊं, ये थानों की हद से आया है। अच्छा, वो हुकूमत सिंध का नहीं था। ये जैसे ऑनलाइन कारोबार हो रहा था, हाँ। उसमें कुछ थानों ने ये इजाजत दी कि जी आप लोग पीछे से काम करते रहें, हमारे साथ ताउन करें। वो लोग ताउन करते रहे, काम करते रहे, मतलब किसी ने उनका खुला रहा, ऑनलाइन में वो सारी चीजें चलती रही, तो वो ताउन के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई डिमांड नहीं आई है। दूसरी तरफ एक चीज और भी है
कि अगर छोटे ताजिर को परेशानी थी, देखें ना, अभी पिछला कोविड देख लें और अभी का देख लें। अभी जब आपने ये कहा कि जी हम 100 रुपये या 500 रुपये का वो लगाएंगे, यानी पंजाब में 100 रुपये, यहाँ 500 रुपये, ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम तो वैसे बोझ उठा, लेकिन ये गलत है। नहीं गलत है, गलत है, मान लिया कि अगर पूरे एमसीओसी ने जब उसके एरिया के जनाब इस बात को मुस्तरद करते हैं, बिल्कुल, तो 500 रुपये यहाँ क्यों नहीं। अब मैं बताऊं उसका मास्क लगाना शुरू कर दिया है। नहीं, इसमें मैं बताऊं क्या हो रहा है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, वो ट्रैफिक पुलिस के मामला खुल गए कि ट्रैफिक पुलिस भी हाँ, चेकिंग कर वो रही है। जिसके ऊपर मास्क नहीं है, जो गाड़ी पहन के गाड़ी चला रहा है मास्क पहन के या मोटरसाइकिल पे, वो लाइनें कतारें खड़ी हुई है, वो पैसे वसूलियां हो रही हैं, उसकी भी कोई रसीद नहीं है। अच्छा, इसमें मैं एक बात बोलूं बिलाल भाई, देखें हम बतौर शहरी के भी हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर हम कहीं ये मामला देखते हैं कि यहाँ पैसे लूटामारी हो रही है, हमें फुटेज बनानी चाहिए, वीडियो वायरल करनी चाहिए, उस मुतल्लिका SHO या SO के खिलाफ, सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ, उसके आप लोग क्यों नहीं करते? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैंने नहीं देखा। अगर कहीं ये पैसे लिए जा रहे हैं, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं इस मामले में वो ये कह रहे हैं कि आपको जब गाड़ी रोकते हैं ना, वो कागजात देखने के लिए, लाइसेंस देखने के लिए, तो उसके साथ साथ वो मास्क को भी उन्होंने एक एडिशन कर दिया कि मास्क नहीं पहना तो फिर पैसे दो। इतना बड़ा इशू है जो अभी तक ये ऐलान ही नहीं कर पाए हमारे DIG ट्रैफिक साहब, कि जो कोविड की वजह से जिन लोगों के लाइसेंस नहीं बन पाए थे, ऑनलाइन की वजह से उन्हें टाइमिंग नहीं मिलती है। आए दिन डेली हर दूसरे दिन हमें कहीं ना कहीं रोक के कहते हैं जी लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। भाई हम उन्हें समझा देते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं समझा पाता, उसका वो लोग चालान कर देते हैं। ये अहकामात DIG ट्रैफिक को देने चाहिए, एडिशनल IG साहब को देने चाहिए कि फौरी तौर पे कोविड के हवाले से दिसंबर तक अगर एक्सपायरी लाइसेंस है तो उसके ऊपर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के कि प्लीज इस पे आप गौर करें। मैं आपको एक एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड करने वाला हूँ इसके ऊपर इंशाल्लाह कल, इस पे जरूर करें। आवाम परेशान है, छोटे छोटे लोग, गरीब लोग जा रहे होते हैं और लाइसेंस की एक्सपायरी की वजह से उनका चालान हो जाता है, जो उनके लिए मुश्किल बिल्कुल सही है। मुझे बताएं जमील भाई कि बहुत सारे लोग किराए पे हैं, दुकान पर है, उनका क्या हाल चाल है? मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में भी बताया था वाज़ेह तौर पे कि 40% लोग फारिग हो चुके हैं। जो 4 महीने के लॉकडाउन में परेशान हुए, उनके जीरो पे कारोबार आ गए, वो 40% दुकानें खाली हो चुकी हैं। अब मार्केटों का आप दौरा करके देखें, लोग नौकरियों की तलाश में हैं। अब जिन लोगों का कारोबार वैसे ही नहीं चल रहा है, अब वो मजीद नौकर क्यों बढ़ाएंगे? तो भूख और अफलास फैल रहा है। ये लॉकडाउन और हुकूमत की नाअहली कहूँगा मैं इस बात को कि उन्होंने सूबाई हुकूमत ने भी और वफाकी हुकूमत ने भी अपने वादों के मुताबिक काम नहीं किया। अगर वो वादे के मुताबिक लोगों को आसान अकसार पर कर्जे दे देते बिला सूदी, तो आज ताजिरों की यह हाल नहीं होती। और रही सही कसर उस जो बारिशों ने पूरी की थी। लेकिन देखिए, मैं दोनों हजार से बात करूंगा। आप अंजुमन ताजरान से हैं, आप सिंध ताजिर ताज से हैं, कॉज दोनों का एक ही है, गो के प्लेटफॉर्म हम लोगों का। आप लोगों ने खुद उन जो बेचारे जो बेरोजगार हो गए, जो नुकसान में, उनकी फलाह बहबूद के लिए आप लोगों ने अपनी सतह पर कोई इकदाम किए? देखिए, हमारे इकदाम तो ये है ना कि हम उन्हें कर्जों से बचा रहे हैं। जो उनको कर्जे दे दें, लोग जाके घरों में परेशान कर रहे हैं। जो आप में साहब खुशहाल लोग हैं, आप ताजरान में, कि कोई फंड कायम करें, कोई ऐसी चीज करें कि कम से कम उनके घरों में राशन तो जाता रहे। देखिए, छोटे ताजिर कोई भी है, मुझ समेत कोई भी छोटे ताजिर है, उनके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो दूसरों को स्टेबल कर सकें। क्या इसमें एक चीज मैं कहूंगा थोड़ी सी मादत के साथ कि हमारे जो ताजिर रहनुमा हैं उन्हें वाकई आगे आना चाहिए और ये एक फंड कायम करना चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, जो चेयरमैन हैं मजीद मेमन साहब, स्मॉल ट्रेडर्स के कराची कमेटी के चेयरमैन कराची, बिल्कुल, मैंने उनसे कहा था कि इसमें आप एक कमेटी बना दें, हम सब उसमें शामिल होते हैं, फंडिंग देते हैं। देखें, बात यह है कि सारा काम हुकूमत पे नहीं छोड़ना, आपको करना पड़ेगा, खुद भी करना चाहिए। छोटे ताजिरों का हम कर रहे हैं, अंजुमन ताजिरान के प्लेटफॉर्म से हमने किया है, हैदराबाद में भी किया है, कराची में भी किया है, हैदराबाद। एक मिनट जावेद भाई, ये छोटे ताजिरों का काम नहीं है, इसमें बड़े ताजिर नहीं, आपको लेना पड़ेगा। बड़े ताजिर जो हमें अपना सहारा बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप उनका माल बेचते हैं ना, बिल्कुल, आप उनका माल बेचते हैं तो आपको भी, लेकिन उनको चूंकि हैदराबाद का तस्करा कर दिया तो मैं जरा हैदराबाद का भी पूछ लूं कि हैदराबाद में क्या सूरत हाल है। इसलिए कि शहदादपुर सक्कर का तो मैंने पूछ लिया, हैदराबाद का भी पूछ लूं कि क्या सूरत हाल है। मेरे साथ नाज़रीन मौजूद है मोहम्मद सलाउद्दीन है और यह है सदर अंजुमन ताजरान सिंध। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन साहब, मुझे सुन सकते हैं? सलाउद्दीन साहब मुझे सुन सकते हैं? मुझे सुन सकते हैं?
जी हाँ, हुक्म करें, क्या बोल रहे हैं हैदराबाद के हवाले से भाई? एसओपी पर अमल दरामद तो करा नहीं पा रहे हैं ये लोग। हाँ, आप भैया बताइए सलाउद्दीन साहब की हैदराबाद की क्या सूरत हाल है? देखिए जी, हैदराबाद की सूरत हाल ये है कि हमारे जो मरकजी रहनुमा बैठे हैं जावेद शम साहब, हाँ। और ये अंजुमन ताजरान कराची डिवीजन के सदर भी हैं। जी जी। हैदराबाद की सूरत हाल ये है कि इस वक्त हैदराबाद में कोरोना पर, एसओपी पर अमल दरामद चंद मार्केटों में हो रहा है, बाकी मार्केटों में नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये इंतजामिया का काम है। अब ये रात को बाजार बंद करवाने के लिए तो 10 बजे आ जाते हैं कि बंद कर दें। अभी ये डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद साहब ने बहुत कोऑपरेट किया हुआ है, और इन्होंने जो है अभी एक बचत बाजार लगाया था जिसमें अंजुमन ताजरान ने फ्री मास्क तकसीम भी किए थे। जी जी। अब लोगों को तस्वीर में डाल दिया है कि सुबह 8 बजे बाजार खुलेंगे, 6 बजे बंद हो जाएंगे, स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं। ये मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं रहे। और हैदराबाद की जो ताजिर बरादरी इंतजामिया के साथ भरपूर कोऑपरेट कर रही है, और इंतजामिया भी ताजिरों के साथ कोऑपरेट कर रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये एसओपी पर अमल दरामद नहीं हो रहा है यहाँ पर ना। खास तौर पे स्कूलों में आप चले जाएं, चंद स्कूल ऐसे हैं जो एसओपी मास्क वगैरह देते हैं गेट के ऊपर ही ना। सुबह भी मैं एक स्कूल में, हम लोग सर्वे कर रहे हैं अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से, स्कूलों में छोटे बच्चों को मास्क देने के लिए जाते हैं। लेकिन बहरहाल आप मुझे बताइए सलाउद्दीन साहब, आप मुझे बताइए कि अगर 20 नवंबर से मेरे लॉन को बंद करने की बात हो रही है, कुछ और कारोबार को जो है बंद करने की बात हो रही है, फिर जो 10 बजे की बंद की बात है उसको 6 बजे तक लाने की बात की जा रही है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या आप इन हकामात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए, हम हर चीज मानने को तैयार है, लेकिन कारोबारी आदमी को सहूलतें भी तो दी जाए ना। क्या सहूलत देंगे, क्या चाहिए? देखिए सहूलत देते कि ये बातें करते हैं वज़ीर आज़म साहब मदीने की रियासत की। नहीं, क्या सहूलत चाहिए? बड़े इंग्लैंड के अंदर है वो सहूलतें देना जो इंग्लैंड में ताजिरों का कारोबार बंद होने के बाद दी जाती है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई मुतालबात रखे हैं? उनके घरों के ऊपर कम से कम गरीबों पर, जिनके घरों में राशन नहीं है, राशन तकसीम करें। अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से सलाउद्दीन साहब मुझे बताइए बिल्कुल टू दी पॉइंट बात कि आप ये कह रहे हैं कि हैदराबाद या मीरपुर खास या अतराफ में जितने भी है उस पर कोरोना के हवाले से जो है कोई एसओपी पे अमल नहीं हो रहा, और इंतजामिया ने जो है आंखें बंद रखी हैं। बिल्कुल जी, इंतजामिया की आंखें बंद है, सिवाय डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी साहब इस वक्त मैदान के अंदर उतरे हुए, और वो लोगों को जो है ना मतलब इसके बारे में राय। अच्छा, अवाम भी नहीं कर रहे, एसओपी पे अवाम भी अमल नहीं कर रहे? अवाम ने तो एसओपी की धज्जियां उड़ा दी है। अच्छा जी, तो ये तो धज्जियां तो कहते हैं कि दुकानदार भी उड़ा रहे हैं, आप लोग भी नहीं कर रहे हैं एसओपी पे अमल? नहीं, देखें, हमने अपनी दुकान के ऊपर अंतर बगैर मास्क वाले को एंट्री नहीं देता हूँ। खासतौर पर मैं अपनी दुकान की बात कर रहा हूँ, मेरा गारमेंट का कारोबार है, तो मेरी दुकान के अंदर मैं एंट्री नहीं देता हूँ, भले वो रिस्क का राजी अल्लाह है, भले वो मेरी दुकान में ना आए, बगैर मास्क के हम नहीं आने देते अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक बात मैं ये बात कर लीजिएगा। आप हैदराबाद के सदर हैं, आप हैदराबाद में एलामिया जारी क्यों नहीं कराते कि मास्क लगा के दुकानदार बैठे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें? ये काम तो हम लोगों का है कि वो जाके लोगों को अवेयरनेस दें। दुकानदारों को तो अवेयरनेस देना काम है ना हमारा। हम कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं दुकानदार इस पे अमल नहीं कर रहा है। अगर दुकानदार अमल नहीं कर रहा है तो फिर ताजिर रहनुमा होना बेकार है। उसकी वजह यह है कि हमें फिर ऐलानात करने चाहिए, और फिर ऐलानात करके इसमें एक चीज है, देखिए, नहीं मैं बता दूं, इसमें हमें ऐलान करना चाहिए जरूरी। हमें अब मार्केटों में बाकायदा ऐलानात करने चाहिए। उनका जवाब सुनिए। जी बड़े भाई, हमने बाकायदा बैनर लगाए कि एसओपी पर अमल दरामद करें, बाकायदा मास्क तकसीम कर रहे हैं बड़े ताजरान के प्लेटफॉर्म से। लेकिन बहरहाल ये गवर्नमेंट भी कह रही है और सब कह रहे हैं कि देखिए, अवाम भी, ताजिर भी एक अवाम है, तो ताजिर अगर एसओपी में अमल नहीं कर रहा, मैंने खुद भी देखा कराची में कि तमाम दुकानदार जो है कोई सैनिटाइजर या मास्क नहीं रख रहे, तो अब बात ये है कि इसमें वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आप 100% तो कहीं भी आप अमल दरामद नहीं करा सकते। अब रही हैदराबाद, चूंकि कराची पे ज्यादा निगाह होती है कि दारुल हुकूमत है, लेकिन हैदराबाद, हमें भी इतला थी कि हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह या आपके खैरपुर में वो अमल दरामद नहीं हो रहा, और आप भी यही कह रहे हैं। तो अब आप मुझे सिर्फ आखिरी बात बता दीजिएगा कि आपके अपने लाहेमल क्या है? हैदराबाद में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैदराबाद में कोरोना हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर ना, लेकिन कोरोना है, ये तो हमें तस्लीम करना है कि कोरोना है, लेकिन हैदराबाद को नंबर 1 कर दिया, फलाना कर दिया, ये चीजें जो है ना हैदराबाद के लिए, क्या ये सियासी बुनियादों पर की जा रही है? जी हाँ, ये सियासी बुनियादों पर किया जा रहा है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें इसमें ये थे सदर अंजुमन ताजरा सिंधी हैदराबाद से हमारे साथ मऊ गुफ्तगू थे, और इन्होंने जो बातें की वो उस बात में थोड़ी सी, बहरहाल ये बात हमारी बताया कि कुछ जगहों पर सियासी बुनियाद पर भी कुछ चीजें लागू की जा रही हैं। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, ठीक है, और दारुल हुकूमत यहाँ पर अवेयरनेस देना इजी है, लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप अगर हैदराबाद सिटी में चले जाएं, हैदराबाद से थोड़ा सा बाहर लतीफाबाद की तरफ चले जाएं, या आगे आप कासमाबाद चले जाएं, या ऊपर के एरिया टंडो लयार, टंडो आदम, इस तरफ चले जाएं, सर वहां पर लोगों को तालीम की कोई शऊर ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि बैनर लगा दे, उन्हें उर्दू पढ़ना नहीं आती है, सिंधी में लगा दे। सर सिंधी भी नहीं पढ़ पाते ना, वो जब तालीम ही हासिल नहीं करी, वो बोल सकते हैं मैं इंग्लिश अच्छी बोल सकता हूँ, इसका ये मकसद तो नहीं, मैं लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए हमें सारी चीजों को देखना है, वहां का सिनेरियो मुख्तलिफ है। शम्स साहब, मैं आपकी बात से, जैसे कुरैशी साहब ने कहा था ना, मैं आपकी बात से यहां तक इख्तलाफ करूंगा कि कराची के बाद अगर तालीम है, अगर तालीम याफ्ता अफराद हैं तो वो हैदराबाद में, मीरपुर खास में, सक्खर में लोग तालीम याफ्ता हैं, लोग हैं सर, लिमिटेड। लेकिन आप अगर बात कर रहे हो मज़ाफ़ात की तो वहां नहीं पढ़ना जानते हो। अगर 80 लाख की आबादी है या 60 लाख की आबादी, तो उसमें से कितने परसेंट लोग हैं? 12%, लेकिन 15%। बिलाल भाई, लेकिन इसमें बात से बोली प्राचा साहब ने कि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए ना, हम और आगे बढ़ना है। हम जिस चीज को फॉलो कर, लोग हमें फॉलो करते हैं ना, हम जिस चीज के लिए। अब जैसे सलाउद्दीन साहब ने एक बात कही कि मैं अपनी दुकान में बिना मास्क के नहीं आने देना चाहता, बहुत अच्छी बात है उनकी। तो इस तरह अगर हर दुकानदार सोच ले तो हर बाजार, देखें इसमें हम ये करते, हमने इस वक्त पिछली दफा भी ये करा था कि हमने मार्केट्स की मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के ये बात कह दिया, हर दुकानदार अपने शोरूम पे लिख के लगा दे, दुकान पे लिख के लगा दे कि मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। बिल्कुल सही, कम से कम इतना तो हम लोग कर सकते हैं ना। नहीं, वो तो दुकानों पे लिखा हुआ है, दुकानों पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब वो आवाम अगर पेट के नहीं है तो दुकानदार क्या करेगा? मैं आपको बताऊं, एक 90% दुकान पे लिखा हुआ है, आप अभी चल के देखें, 90% कराची में दुकानदारों ने मास्क और सैनिटाइजर रखे हुए हैं। ये मैं हर रोज की बुनियाद पर, हमने, मैं दौरे करके देखता हूँ, चेक करता हूँ लोगों को खुद, और लोगों को अवेयरनेस के तौर पे हम माइक के जरिए ऐलान भी करते हुए जाते हैं कि अगर किसी के पास अब डीसीज निकलेंगे, मास्क और सैनिटाइजर नहीं होगा तो दोनों मेहमानों से मौजूद के साथ नहीं, मैं इसके लिए एक और बात बताऊंगा, दोनों मेहमानों से मौजूद के साथ मैं करूं, मैं खुद गया, सुन ले मेरी बात, मैं खुद गया तो एक दुकानदार में, मैं नहीं बताऊंगा कौन सी मार्केट थी, लेकिन बड़ी मार्केट थी, एक दुकान में गया तो वहां पे तरह चीजों को फॉलो कर रहे थे। दूसरी दुकान में गया तो दुकानदार ने खुद हमें निकाल दिया कैमरे के साथ, कह लगा यार आप हमारी बदनामी कर रहे हो, हम अगर सारी चीजों पर अमल दरामद करेंगे तो आवाम यहाँ आते ही नहीं है, वो भी बराबर वाली दुकान में चले जाएंगे। कहने का मजबूरी कुछ यहाँ पे भी ये दुकानदार नहीं, इसमें एक मिनट जावेद भाई मैं बता दूं, देखें किसी को सांस आता है, सुने, नहीं सांस की बात नहीं है, हमने अपनी दुकानों पे यहाँ इससे रोकेंगे, इसके डब्बे में लिखा होता है कि कोविड नहीं रुक सकता। सुने, खेल खेल रही है गवर्नमेंट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें N95 वाले मास्क क्यों नहीं मुहैया किए जाते? अपने अपने लोगों को बुलाकर कमिश्नर ऑफिस में और एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर बुला के बांट दिए जाते हैं। आप खेल तो आप गलत कर रहे हो, ताजिरों को बांटने की साजिश हुकूमत की है। आप कह रहे हो कि कमिश्नर कराची जो है या इंतजामिया बिल्कुल लोगों को देगी। अगर 17 एसोसिएशन है या 9 एसोसिएशन, आप 4 को बुला रहे हो, बाकी लोग क्या अंडे बेचने के लिए बैठे? सर हम जिस जगह पे जाके बात करेंगे ना, फिर वापसी के रास्ते नहीं होंगे। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इंतजामिया जो है वो भी तासुब का शिकार हो रही है? बिल्कुल अपने मफाद के लिए काम ना करे, आवाम का मफाद देखे, आए रोडों पे हमारे साथ, हम बांटेंगे खड़े होके, हम लोगों को अवेयरनेस भी देंगे, हम बैनर भी लगाएंगे, हम सब कुछ करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे? ये 30 साल से मार्केटें देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आखिर क्यों हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं? हमने रोडों पे भी बांटे, आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा, सबने रोडों पे बांटे, आपने बांटे, लोगों ने बांटे। हमारा कहने का मकसद ये, अब तो पोजीशन ये आ गई है, मार्केटों में हमने लोगों से कहा है कि किसी ग्राहक को वापस ना निकालें, आप मार्केटों में मास्क के डब्बे रख लें, जो ग्राहक आए अपने तौर पे मास्क, बहुत सारे दुकानदारों ने ऐसा कर रखा है कि मास्क कैसे करेंगे? एक मास्क अगर मिसाल के तौर पर 20 रुपए का आ रहा है या 25 रुपए का आ रहा है तो दुकानदार कहां से बेयर करेगा? दुकानदार देखें मेरी बात सुने, दुकानदार बहुत हद तक इस बात पर अमल कर चुके हैं कि मास्क के डब्बे भी मौजूद हैं, वो मास्क तकसीम करते हैं कि आप ये लगाएं और अंदर आ जाएं। लेकिन भाई डेली इतने जो, हाँ लेकिन जो इदारों के बाहर देख रहा हूं, कैसे करेंगे? मैं इदारों के बाहर ये देख अगर ये 10 रुपए का भी आता है और ये 100 गाहक आते हैं उसकी दुकान में, तो वो 100 गाहक नहीं है ना,
मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, 100 गाहक नहीं है। अब पोजीशन ये है 5 से 10 गाहक हैं, वो 5-10 गाहकों को अंदर बुलाने ऐसा के नहीं लिए है, ऐसा वो नहीं। बांटेगा भी और बुलाएगा भी। तो बात ये है, सुने, वो अपना नुकसान इसलिए नहीं चाहेगा, दुकानदार चाहेगा कि हर कीमत पे ग्राहक मेरे पास आए। वो वापस नहीं भेज रहे, दुकानदार तकसीम कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, जो दुकानदारों ने ये पोजीशन बनाई है मार्केटों में, आपने अपने एसोसिएशन जो आपके अपने इलाके हैं उनमें आपने क्या किया? बिल्कुल हमने यही किया है। हमने कहा है कि किसी ग्राहक को वापस ना जाने दें, अपने तौर पे मास्क तकसीम आपके कौन कौन से एरिया है? आप किस किस एरिया की बात कर रहे हैं? मेरे पास हर एरिया में मार्केट है, पूरे कराची के पूरे अंदर? कराची के अंदर हर एरिया आपके जो ज़ेर सिंध ताजिर इत्तेहाद का है उसमें तमाम मार्केटों में 600 मार्केटें मौजूद हैं और मैं सब में हो रहा है, मैं खुद देखूंगा जाकर। आप देख लीजिए शम्स साहब, आप क्या? बिल्कुल देखिएगा, सर्वे करिएगा। खत्म हो रहा है, मलिर की मार्केटों में आ जाएं, बल्दिया की मार्केटों में आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मार्केटों में आ जाएं, गिजरी की मार्केटों में आ जाएं, जो आपके ज़रिए से जो मैं ताजरा बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक बात कहूंगा कि कोविड के लिए अगर मार्केटों की आपको चेंजिंग करनी है, हालात वाकयात, तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज बंद करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज चीजों को चेंज करें ताकि आपको रिजल्ट भी वहां से मिलेंगे। मैं लास्ट टाइम स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है ना, कि जिस इलाके में ज्यादा होता है वहां पर वो इलाका बंद कर देते हैं, वो बेहतर तरीका है। सिर्फ दुकानें बंद होती है, अंदर लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मस्तियां कर रहे होते हैं, वीडियो खेल रहे होते हैं। ये कौन कराएगा? ये क्या जमील साहब जाएंगे, मैं जाऊंगा? चले ये बात बिल्कुल एक लफ्ज में कह दीजिएगा, अगर गवर्नमेंट सख्ती करती है तो आप इसके लिए तैयार नहीं है? सख्ती में तो हम किसी सूरत तैयार नहीं होंगे जब तक हमें एतमाद में ना लिया जाएगा। मुकम्मल लॉकडाउन की हम मुखालफत करते हैं। कोई टाइम शेड्यूल हमसे बनाना है, हमारे साथ बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक राय, हम सब एक साथ होंगे, हम बात करेंगे, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऐसा भी नहीं होने देंगे जो माशी तौर पर तबाह बर्बाद हो जाए। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू जो थी वो थोड़ी बिल्कुल जो लबिल बाब यही है कि ताजिर और सनतकारों की अपने मसाइल तो हैं, लेकिन हम आवाम को भी अपनी जिम्मेदारियों का जो पूरा करना चाहिए कि हम जब किसी मार्केट में जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, तो हमें भी ये मास्क और हैंड सैनिटाइजर साथ रखना चाहिए, इसलिए कि हम अगर इसके फॉलो करेंगे तो हम वबा से खुद महफूज रखेंगे। इंसान खुद को अपनी जिंदगी की हिफाजत करे। बिलाल, इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।